सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आज मैं रिवाइज करने वाले हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स को। अब देखो यार, मैं तुम्हें इसको कुछ इस तरह से रिवाइज कराऊंगा। ये जो पीडीएफ है कुछ इस तरह की है कि तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लगना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जरा समझते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। देखो जरा समझना, पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रेट लॉ, फिर हम बात करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे भाई ऑर्डर के अंदर भाई जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, एनथ ऑर्डर होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई कुछ ग्राफ्स के बारे में, एंड उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत आता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। ठीक है, चलो एक्साइटेड हो ना, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो। देखो तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यार, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और नीचे आ गया एक्स। यहाँ पे एक्स क्या था भाई, इसका था कोफिशिएंट। अब यहाँ पे छोटी सी बात है क्या, कि अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे रिएक्टेंट्स के लिए तो यहाँ पे आएगा मेरे भाई माइनस, और अगर तुम लिखोगे प्रोडक्ट्स के लिए मेरे भाई तो यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात ही समझ रहे हो। आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं है, अगर आप डेल्टा को डी से रिप्लेस करते हो तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब यार ये क्या है जरा समझना। देखो हमेशा बात ध्यान रखना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर कभी भी तुम्हारा कोएफिशिएंट नहीं आता है। इसका मतलब क्या है जरा समझना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और उसके आगे आ जाएगा माइनस। मतलब क्या कि इसके अंदर भाई एक्स नहीं आया। एक्स नहीं आया का मतलब क्या है कि इसके अंदर भाई कोएफिशिएंट नहीं आया, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके आप इसका इसका और इसका और इसका देख सकते हो, है ना। अच्छा एक बात और कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी होगा, बिकॉज ए और बी जो है डिसअपीयर हो रहे हैं, और इनके डिसअपीयर होने से क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, क्लियर सा है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बात करते हैं रेट लॉ के बारे में। देखो रेट लॉ क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हें ये एक इक्वेशन दी हुई है, मैंने कहा हाँ भैया दी हुई है। फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखोगे, के इंटू ए का कंसंट्रेशन और उसकी पावर कुछ होगी। लेट से हमने उसको स्मॉल ए मान लिया, और बी का कंसंट्रेशन और लेट से हमने उसकी पावर को स्मॉल बी मान लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ से आया है। ठीक है, अब जरा समझना क्या है कि यहाँ पे ए है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और बी भी है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछ ले भैया कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है, ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी विल गिव यू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हम समझेंगे कैसे होगा, समझना। देखो हमारा के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ये जो हमारा के है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और, ये नोट है वोट नहीं है, नोट। ठीक है, अब सुनो कि जो ये तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन में से केमिकल रिएक्शन है, अगर ये तुम्हारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या फिर तुम्हारा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर अगर तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो तुम्हारा ये ए और बी जो होंगे ना, ये एक्स और वाई के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें ये मैंने लिख के दिया, मैं तुम्हें बोल दिया कि भाई ये है आरडीएस। आरडीएस मतलब यार रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप सिंपली इसको देख के लिख सकते हो कि भाई इसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भाई रेट क्या हो जाएगा, आर ओ आर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और यहाँ पे बी की पावर वाई। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज अभी हमने इसको स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई ये है वन स्टेप रिएक्शन। क्लियर है, बढ़िया। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, यूनिट ऑफ के होती है भाई हमारा मोलैरिटी, 1 की पावर 1 माइनस एन इंटू टी की पावर -1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के डिफरेंसेस के बारे में। बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर होता है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब आप एक अगर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है रेट से, है ना, तो आप इसको देख के कभी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, तो भाई वो होता है एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने तुम्हें ये इक्वेशन दे दी तो क्या तुम इससे मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल बता सकते हैं इससे मॉलिक्यूलैरिटी। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा हाँ भी आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं भाई ऑर्डर हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी हमारी एक सेकेंड, हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी हमारी 1, 2 और 3 ही हो सकती है। कैन ओनली बी 1, 2 एंड 3। मतलब क्या 4 हो सकती है भाई मॉलिक्यूलैरिटी, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। क्लियर है, बढ़िया। क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, बढ़िया, ठीक है। और जीरो हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैंने कहा हाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऑर्डर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट इफ इट इज अ डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर वन स्टेप रिएक्शन, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब क्या है भैया, अरे यार यही जो यहाँ पे बताया था
ये जो मैंने यहाँ बताया था तुम्हें, ठीक है, ये वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान समझना कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू कोएफिशिएंट, मतलब क्या कि हमेशा ऐसा होता है कि आपको ये बोल दिया, आपको ये केमिकल रिएक्शन दे दिया, अब किसी ने पूछा कि भाई इसका मॉलिक्यूलरिटी बताओ, बहुत आसान है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है x और इसकी मॉलिक्यूलरिटी है y। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैंने कहा हाँ भैया हो रहा है, बहुत सही। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो समझो, पहले आप एक सिनेरियो समझो कि A से B ये रिएक्शन चल रही है और स्टार्टिंग में जो A है हमारा 100 ग्राम है और स्टार्टिंग में जो B है वो 0 ग्राम है, ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब जब स्टार्ट हो गई तो 10 मिनट के बाद में हमने क्या देखा कि 40 ग्राम बच गया है हमारा A और जो हमारा B है वो हमारा 60 ग्राम बन गया है। क्लियर है? मैंने कहा हाँ जी। अब देखना सर कि कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, समझना। एक जीरो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें बता दूंगा भाई nth ऑर्डर के लिए B। अब समझना, एक करके बात कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए है ना, जीरो ऑर्डर के लिए जितनी बातें सब बताऊंगा, ध्यान समझना। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 0, तभी तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई ये होती है आपकी इक्वेशन, ठीक है। आपके जब सवाल आएंगे तो आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी सी बात है, क्या है जरा समझना। यहाँ पे ए क्या है भाई? ए है हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे वाले एग्जाम्पल के अंदर मेरे भाई जो ए होगा वो होगा 40 ग्राम, बिकॉज वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली ए नॉट क्या होगा यार? वो होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? ये है 100 ग्राम। क्लियर हो रही है बात है? मैंने कहा हाँ भैया हो रही है, बहुत सही। टाइम टी क्या है? टाइम है ना, कि टी बेसिकली हमारा है 10 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, अब देखो हाफ लाइफ होती है इसकी ए नॉट बाई 2 के। अब भैया है हाफ लाइफ क्या होती है ज़रा समझना कि हाफ लाइफ क्या होती है। ए से भी अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है तो कितनी देर में ये जो ए है ये आधा खर्च हो जाएगा। मैं वापस बोल दूंगा इस बात को कि आपका जो टी हाफ होता है वो क्या होता है कि ए से भी अगर आपका कुछ बन रहा है तो ए आपका कितने टाइम में आधा रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं टी हाफ, ठीक है। ये बेसिकली टाइम ही है ना। जैसे कि लेट्स से अगर हम इसकी बात करें तो इसका टी हाफ, लेट्स अज्यूम कि भाई इसका टी हाफ है 7 मिनट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 7 मिनट बीत देंगे तो ये ए जो है ये सिर्फ 100 का 50 ग्राम रह जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो लाइफ टाइम है ए नॉट बाई के, है ना, कि भाई मतलब ये पूरी रिएक्शन है, ये वाली जो पूरी रिएक्शन है कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, है ना, तो ए नॉट बाई के, सिंपल, ठीक है। और हम बात करते हैं, अब देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जीरो ऑर्डर का। देखो कुछ नहीं है, ये ग्राफ है, यहाँ पे है ए मतलब ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम, ठीक है। और आपको देखिएगा कि ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली आप इसको कहाँ से निकाल सकते हो यार? आप इस इक्वेशन से इस ग्राफ को निकाल सकते हो बहुत ही सिंपली, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ, ठीक है। तो कुछ आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो आपको मिलेगा 1/2 के, सिंपल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए, है ना। तो आपको देखिएगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन ए पर डिपेंड करता ही नहीं है भाई, वो तो हमेशा कांस्टेंट है। कैसे बता भैया? देखो इधर आओ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिख रहा है ना, ROR इक्वल्स टू के आ रहा है भाई, है ना, तो कांस्टेंट है। तो इसलिए इसका ग्राफ मेरे भाई कुछ इस प्रकार का आ चुका है आपका, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग जहाँ से तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो रेट इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन की पावर 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आगे हम बात करते हैं इसका इक्वेशन ये होता है ln A इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस के टी। इसी को हम बोल सकते हैं log ऑफ A टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ A टू द बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। और बात करते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log A नॉट अपॉन A टू द बेस 10। अब भैया हमें इसमें से याद क्या रखना है, मुझे तो ये बता दो, आप बताता हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या है वो? एक तुम ये याद रख लेना और तुम ये वाला याद रख लेना, ठीक है। अब तुम यहाँ से यहाँ तो जा ही सकते हो ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पूरी इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो 2.303 से। जब तुम डिवाइड करोगे तो भाई तुम यहाँ पहुँच जाओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन एट द एंड तुम्हें याद ये और ये वाला रखना है, दैट्स से कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो इसका टी हाफ क्या होता है भाई? टी हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन के, है ना। अब ln2 की वैल्यू क्या होती है? 0.693 अपॉन के, सिंपल कॉन्सेप्ट, बढ़िया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें आता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हमारा अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक। आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि टी हाफ क्या होता है ना। अब तुमसे किसी ने पूछा कि भैया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तुम मुझे बताओ कि टी 75% क्या होगा इसका। तुम्हारे लिख के लेके आया। देखो टी 75% होता है 2 इंटू टी हाफ, ऐसे ही टी ऑफ 90% होता है 3.3 इंटू टी हाफ, ऐसे ही टी ऑफ 99% होता है भाई 6.66 ऑफ टी हाफ, और यहाँ पे होता है टी ऑफ 99.9% होता है हमारा 10 टी हाफ।
सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका होता है ये ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद ही रखनी है यार। अब ग्राफ की बात करते हैं, एल एन ए वर्सेस टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो कहाँ से बना सकता हूँ, समझना। मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से ग्राफ बनाऊंगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के स्लोप से आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कैसे बनेगा भाई, ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये देखो, ठीक। तो आप ग्राफ बना सकते हो, कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ग्राफ किस टाइप का दिखता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये भी बना सकते हो और ये भी आप देख सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ है ऐसा कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ऐसे ए और ए वर्सेस टी का ग्राफ है वो होता है एक्सपोनेंशियल। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि इस वाले के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फटाफट से। हाँ, अब हम बात करते हैं भाई nth ऑर्डर, है ना, कि भाई अगर nth ऑर्डर आ गया, वैसे आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में, बट ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर nth ऑर्डर आ गया, बिकॉज रेयरली चांस है कि आने का, है ना। तो रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए के क्या होगा, 1/n-1 इंटू डी और 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a नॉट की पावर n-1। अब भैया क्या ये जो चीज़ है, क्या ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए चल जाएगी, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगी भाई। क्लियरली मैंने लिखा है फॉर n इक्वल्स टू 2 या फिर n से बड़ा जो है वो n होगा, सॉरी जो 2 है वो बड़ा, आई मीन n जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो, या फिर उसके बराबर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हो, सिंपल है। मैंने कहा जी सिंपल है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारे पास पक्का आएगा, पक्का। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेके भी आया जिससे कि मैं समझा पाऊँ। देखो क्या बोल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये कुछ नहीं है, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब बोल रहा है कि भाई रेट बताओ, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि इसके लिए तुम लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखोगे, ये देखो, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा। देखो यार, रेट मैं पहले इस वाले को और इस वाले को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि भाई ये रेट दिए हुए हैं, ये बी का कंसंट्रेशन है और ये है ए का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए देखूँ तो भाई रेट यहाँ लिखा इंटू के और 0.05, यहाँ से 0.05 आया ये इधर, है ना। और यहाँ पे 0.05 है तो यहाँ पे मैंने 0.05 लिखा और इसके बाद वाई चढ़ा दी। सिंपल है, बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। फिर मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, अब हम उठाते हैं इस वाले को। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेंगे, है ना। मैंने कहा रेट है 0.09, तो ये आ गया रेट, है ना। के तो तुम्हारा यहाँ पे होगा ही सिंपल, बिकॉज अच्छा के सेम होगा, क्यों होगा सेम, क्योंकि यार तुम्हारी केमिकल रिएक्शन तो एक ही है ना यार, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बी और ए की वैल्यू डाली यहाँ पर, है ना। तो सॉरी यहाँ नहीं डाली, हाँ यहाँ डाली, ठीक है। जब तुमने इसको वो करा, क्या बोलते हैं अपना, सॉल्व करा, तो के से के मर गया, ठीक है। यहाँ से जाएगा, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो भाई तुम्हारा कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ से तुम निकाल सकते हो x इक्वल टू 1, ठीक है, बढ़िया। अगला देखते हैं कि अब मुझे भाई x की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे भाई चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, फिर से भाई मैं कोई दो इक्वेशन उठाऊंगा। जैसे कि उठाता हूँ मैं, फटाफट से आओ, मैंने उठाई भाई ये दोनों इक्वेशन उठा ली मैंने, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सॉरी ये वाली नहीं, सॉरी हाँ ये वाली इक्वेशन उठा ली मैंने, ये वाली, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को लेके लिखा तो भाई हमारा कुछ ये वाली दोनों चीज़ देखेंगी। अब मैंने दोनों चीज़ों को जब क्या करा, डिवाइड करा, तो भाई तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा जूम करता हूँ तुम्हारे लिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, तुम्हें y इक्वल टू 2 यहाँ से मिल रहा होगा। कैलकुलेशन तुम अपने आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग यार दूसरा तरीका, ये भी बहुत फेमस तरीका है, ध्यान समझना, कि अगर तुम्हें फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल गिव यू 2ab, और यहाँ पे है कि इसका क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो समझना कि अब गेम पता है क्या है यहाँ पे, कि ये है एक, ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है मेरे भाई, ना ना ना, इसका तुम्हें भाई मैकेनिज्म दिया होगा, ठीक है, मैकेनिज्म दिया हुआ है ना। तो इसमें कुछ स्टेप है, वो क्या है जरा समझना। पहले आप क्या करना है, आपको बेसिकली निकालना क्या है, मुझे बताओ, आपको निकालना है भाई रेट, है ना। तो इसके लिए आप रेट रिएक्शन लिख लो, मैंने कहा हाँ, इसका हमें फाइंड करना है। फिर आपको पकड़ना है सबसे ज़्यादा जो स्लो वाला रिएक्शन है आपको वो पकड़ना है। मैंने स्लो वाले को पकड़ा। अब उसके बाद आप इसके लिए लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने लिख लेंगे यार, रेट इक्वल्स टू के और a की पावर 1 और b 2 की पावर 1। अच्छा यार भैया आपने यहाँ पे 1/1 कैसे डाल दिया, मैंने तो पहले ही बताया था क्या, कि अगर ये एक RDS है, क्या है भाई, ये RDS ही तो है भाई, है ना। तो आप इसके लिए सिमिलरली मतलब सिंपली ये और ये डाल सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो, बिकॉज ये RDS है ना भाई, यहाँ पे तुम ऑर्डर अपने आप बता सकते हो। क्लियर है, मैंने कहा हाँ जी भैया। आगे बात करते हैं, फिर मेरे पास ये रेट आ गया, ठीक है। अब बात क्या है कि ये है एक केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। इसकी भाई वैल्यू Kc से निकालते हैं, बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं निकालूँ तुम्हारे लिए, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या निकालोगे यार, है ना। तो होगा Kc इक्वल्स टू, कुछ नहीं होता, अगर अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है कर लोगे, ध्यान समझना। ये तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम्हें Kc निकालना है, कैसे निकालोगे जरा समझना। दिस इंटू दिस, मतलब सॉरी रिएक्टेंट
अपॉन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉरी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया ये, और कितने प्रोडक्ट हैं भाई, 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 2। अब अगले में यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट आ जाएगा A2, है ना। सो बेसिकली हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया A², ठीक है। अब जब मैं यहाँ से Kc की वैल्यू निकालूंगा, आई मीन जब मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो मुझे कुछ ये वैल्यू मिल गई। अब मेरे को फ़ायदा क्या हुआ इसको निकालने से, जब मैंने A की वैल्यू निकाली ना, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ यार। अब जैसे ही मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर डाला, है ना, मेरा आ गया रेट इक्वल्स टू K इंटू, अब देखो इसकी जगह मैं ये डाल रहा हूँ, है ना, तो ये डाला मैंने, है ना, और उसके बाद में तुम्हारे पास ये तो है ही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि तुम पकड़ पा रहे हो कि चीज़ों को जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ये और ये मिलके यार एक नया कॉन्सेप्ट बना लेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो कुछ भी हो सकता है ना यार, तो मैंने इसको लेट से बोलिए K1। तो अब तुम्हारा फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है K1 A2 की पावर 1/2 और B2 की पावर 1। अच्छा जी, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ बोलो, यस, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा था फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है यार। ऑर्डर क्या हो गया भाई, 1/2 + 1, यानी कि ऑर्डर इक्वल टू 1/2 + 1 इक्वल टू 3/2। सिंपल, क्लियर है? मैं कहा भैया क्लियर है। आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखो एक और मेथड होता है हाफ लाइफ मेथड। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें 2 रिएक्शन देंगे, ठीक है, उन दोनों की हाफ लाइफ देंगे। देखो जरा समझना, रिएक्शन 1 देंगे और रिएक्शन 2 देंगे, ठीक है, उनकी देंगे हाफ लाइफ, दोनों की हाफ लाइफ दी तुम्हें, ठीक है। सो और तुम्हें देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और तुम्हें बोलेंगे कि हाँ भाई उसका ऑर्डर निकालो। बहुत ही सिंपल है, दोनों की हाफ लाइफ को डिवाइड करो और दोनों की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उनको डिवाइड करो और उनकी पावर 1 - n लगा दो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे यार तो तुम्हारा n आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि T क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस, एंड A क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं है भाई, यहाँ पे है A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? मैंने कहा हाँ जी भैया हो रही है। आगे हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, मैंने तुम्हें ऊपर जो ग्राफ्स बताए हैं, कहाँ गया ये, मैंने तुम्हें ग्राफ बताया, मैंने तुम्हें क्यों बताया भाई, जैसे कि तुम क्वेश्चन कर पाओ भाई, है ना। सो बेसिकली ये ग्राफ तुम देख सकते हो, ये तुमने ऑलरेडी ऊपर करे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन। बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ज़रा समझना। आरएनएस इक्वेशन क्या बोलती है, K = A × E, उसकी पावर -EA/RT, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे K क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है, A क्या है, आरएनएस कॉन्स्टेंट है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। मैं बताऊँगा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या सीन है, बताता हूँ, ठीक है। फिर आपका जो R होता है उसको आप याद रखना 25/3 या फिर 8.3 होता है, क्लियर है। और T हमारा टेम्परेचर है, वो भी केल्विन के अंदर होगा, ध्यान रखनी सारी चीज़ें। फिर आपका अब देखो, अब तुमने अगर यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये आपको कुछ इस तरह का देगा, है ना। अगर आपने log E, ये तो log E है, अगर आपने log 10 में लेना चाहते हो, है ना, तो आपके जो ये इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहाँ से तुम्हारे सवाल आएंगे, वो है एक ये वाली, मतलब तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये वाली याद रखनी है और तुम्हें ये वाली याद रखनी है। ये वाली तो भैया ठीक है, ये वाला क्या भला है, ज़रा समझना। देखो यार, जब तुम्हें 2 रिएक्शन दिए हुए होते हैं ना, तो ये यूज़ होती है भाई, है ना। सो तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा कि यहाँ भी कैसे करना है। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेसिकली यार K2 और K1 क्या है यार, ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए। लेट्स से एक रिएक्शन 1 है और एक रिएक्शन 2 है, इसका K1 है और इसका K2 है ना। तो रिएक्शन 1 का K1 नीचे आएगा और रिएक्शन 2 का K2 ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे T2 और T1 क्या है, T1 ये है और T2 ये है। मतलब क्या कि रिएक्शन 1 के अंदर जितनी भी हीट बनी वो है T1 एंड रिएक्शन 2 के अंदर जितनी भी हीट बनी वो है T2। हीट बनी या फिर हीट निकली, जो भी, है ना। सो बेसिकली कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो आपको बेसिकली इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा, और एक बात और छोटी सी कि यहाँ पे जो E है, कहाँ गया, हाँ कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है ना। आगे हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये देखो इधर आओ, पहले हम बात करते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझते हो ना, कि तुम्हारे पास लेट्स से कुछ ये जार है, ये टिश्यू पेपर क्या कर रहा है मेरे पास यार, ठीक है। तो ये छोड़ो, ये तुम्हारे पास पेप्सी है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो जब तुम इसे छूओगे ना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, मतलब ये बाहर से गर्म हो जाएगा बीकर, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा समझ लो कि जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को, मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो पहले देखो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ये है, इतनी है, ठीक है। फिर जब वो बन रहा होता है ना प्रोडक्ट, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है और फिर अचानक से उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। ये देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया ये, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया, है ना। अब बेसिकली चेंज इन हीट यार ये होगा बीच में, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वे जो चेंज इन हीट है वो ये होगी। और ध्यान समझना, और ये चीज़ किस लिए है यार,
कि रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ऐसे जा रही है, और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ई आर से लेके जो पीक है वहाँ तक की हम एनर्जी बोलते हैं एनर्जी फॉरवर्ड, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ठीक है। और जितनी ये कम हुई, मतलब यहाँ इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट से ईपी तक की जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है यार, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भाई साहब पूरे के पूरे रिएक्शन के अंदर कितनी मैक्सिमम एनर्जी बनी, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। और डेल्टा एच हमारा हो जाएगा ई पी माइनस ई आर, कैसे हो जाएगा, दिस माइनस दिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सो मतलब बेसिकली दिस है ना, और ई पी कितना है हमारा, अरे सॉरी, हाँ मतलब हाँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू ई पी माइनस ई आर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। और ई टी एच क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, सेम है, कुछ नहीं होता। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें रिएक्शन होती है, मैंने बाहर से टच करा तो मुझे ठंडा लगा, है ना, तो जब भी ठंडा लगता है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका डेल्टा एच होता है पॉजिटिव और इसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। थोड़ी सी चीज़ें बताता रहूँगा मैं साथ ही साथ में, है ना, बिकॉज ज्ञान बहुत ज़्यादा ऐसे इस टाइम बाहर निकलता है, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। अब जरा समझना कि रिएक्टेंट से बहुत सारी एनर्जी निकली और इस पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनने के लिए वो एनर्जी थोड़ी सी कम हुई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस पॉइंट पे जाके बहुत नीचे जा रही थी, मतलब रिएक्टेंट से भी नीचे जा रही थी इसकी एनर्जी। बट एंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। सो बेसिकली वो ये आप एक सेकेंड, मैं ई आर को लिख सकता हूँ मेरे भाई, कहाँ गया, अरे सॉरी, मैं ई पी को लिख सकता हूँ ई ए ऑफ बी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, राइट। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को मैं लिख सकता हूँ ई ए ऑफ एफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे होगे, है ना। और यहाँ बीच में डेल्टा एच है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फिर से डेल्टा एच भाई क्या हो जाएगा यार, है ना, ई पी माइनस सॉरी ई आर माइनस ई पी हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब जब मैं दोनों को माइनस करूँगा ना तो पता है क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एफ, एक मिनट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी, ये हो जाएगा। और हमारा ई टी एच हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, आई मीन एनर्जी है, ठीक है। सर विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। और अब तुम जाके ना एक बार इसको पीडीएफ को रीड करना और जाके अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो यार, ठीक है। और आई नो कि तुम्हारा 2 महीने में जेई आ रहा है, मतलब बहुत ही पास है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग यार यहाँ से पूरा जो लगा रहे हैं, तुम वहाँ से पूरा जो लगाओ यार, ठीक है। और अपन दोनों मिलके सब काम कर देंगे यार, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो और पढ़ाई करते ना, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।